खमा गणिसा, आज की रेसिपी में हम सीखने वाले हैं रात की बची हुई कंडे वाली बाटी से तलमा बाटी कैसे बनाई जाती है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, कुरकुरी करारी और क्रिस्पी, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। एक बार बनाकर देखना, बहुत ही पसंद आने वाली है। रात को मैंने बनाई कंडे वाली बाटियाँ, तो उसमें से 2 बाटी बच चुकी थी, तो मैंने सोचा ऐसे ही ठंडी ठंडी खाने की बजाय इसको गर्म करके खाया जाए। पर कैसे खाया जाए, तलमा बाटी कैसे बनाई जाए। तो यहाँ पर कढ़ाई रख दी है और उसमें मैंने पानी डाल दिया है, आप देख सकते हैं, और ये छलनी रख दी है। तो आप इसकी जगह छाना भी रख सकते हैं, गेहूँ छानने वाला, या फिर रोटी में जो रखते हैं स्टैंड, वो भी रख सकते हैं, ये नहीं हो तो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाटियाँ है रात की बची हुई, तो इनको दोनों बाटियों को मैंने यहाँ पर इसमें रख दिया है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने रख देना है, जितनी बाटी हो उसको आपको इस तरीके से इसमें रख देना है और ऊपर थाली से कवर कर देना, ढक देना है। और इनको अब पकाना है 10 मिनट के लिए। तो बीच बीच में देखना है, क्योंकि पानी कम पड़ जाए तो फिर से हमें डालना है। 10 मिनट बाद हम इनको चेक कर लेते हैं, तो आप देख ही सकते हैं। तो अब हमारी बाटी एकदम सॉफ्ट हो चुकी है, तो टच करके देख लेते हैं, आसानी से पता चल जाता है, एकदम नरम नरम हो चुकी है बाटियाँ। तो इसे आप चाहे तो ऐसे ही मतलब स्टीम करके भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। पर हम इनसे बनाने वाले हैं तलमा बाटियाँ, तो इनको निकाल ली है मैंने। और अब क्या करेंगे, बाटियों को इस तरीके से चाकू से काटना है हमें। तो एक बाटी का हमें 4 टुकड़े कर लेने हैं इस तरीके से। पर ध्यान रहे धीरे धीरे काटना है, क्योंकि ये जल्दी से बिखर जाती है, बहुत ही मतलब अंदर दानेदार होती है ना। तो इस तरीके से हमें 4 टुकड़े करके तैयार कर लेने हैं इस तरीके से अच्छे से। तो आप देख सकते हैं कितनी नरम हो चुकी है और अंदर कितनी अच्छी बनी है। कंडे पर बाटियाँ कैसे बनाई जाती है एकदम मस्त वाली, तो ये रेसिपी भी आपको पूरी नाज़र रसोई चैनल पर मिल जाएगी। मैंने कई तरह की अलग अलग बाटियों की रेसिपी डाली है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं पूरी रेसिपी कैसे बनाई जाती है। तो मैंने दोनों बाटियों को इस तरीके से कट कर लिया और कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था पहले, आप देख सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर हमें क्या करना है, इन बाटियों के टुकड़े को अंदर डाल देना है और अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। जब तक ये बाटियाँ ऊपर से कुरकुरी करारी ना हो जाए ना, तब तक हमें इनको तेल में तलना है। तो इस तरीके से हमें कम आंच पर बिल्कुल नहीं तलना है और ज़्यादा हाई आंच पर भी बिल्कुल नहीं तलना है, बस लो आंच रखनी है चूल्हे की या फिर गैस पे बना रहे तो इस तरीके से इनको उलट पुलट करते जाना है और फ्राई कर लेना। और आप देख ही सकते हैं इनका कलर भी एकदम गोल्डन कलर आ चुका है और ऊपर से क्रिस्पी कुरकुरी करारी हो चुकी है ना। तो अब हम इनको निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा तेल को झरा लेंगे इस तरीके से झारे से और अच्छे से इनको निकाल लेंगे। तो ये लीजिए, हमारी रात की बची हुई बाटियों से सुपर टेस्टी तलमा बाटी बनकर तैयार है। तो इस तरीके से निकाल लेना है इनको और देख ही सकते हैं। चलो सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर बाटियों को रख दिया है मैंने और यहाँ पर आप देख सकते हैं राबड़ी भी रख दी है, खट्टी छाछ और मक्के की बनी हुई मसाला वाली, और यहाँ पर दाल भी हमारी रेडी है। और अब चौपड़ लेते हैं घी से इनको अच्छे से, इस तरीके से ऊपर घी डाल के खाओ ना तो बहुत ही मज़े की लगती है ये। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस तरीके से आपने कभी खाई है तो ये भी मुझे ज़रूर से बताना। और देख सकते हैं आप कितनी अच्छी बाटी बनकर तैयार हुई है। इसी और मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब 2 बाटियाँ बची हुई देखी तो सभी बोल रहे हम तो नहीं खाएंगे, पर बनने के बाद सभी बोल रहे मैं भी खाऊंगा, मैं भी खाऊंगा, इतनी अच्छी बनी।